हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। सबसे पहले बेटा इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखा है, फॉर्मूले में भी लिमिट x टेंड्स टू 0 है। अब और ध्यान दोगे तो आपको a की पावर x फंक्शन क्वेश्चन में दे रखा है, फॉर्मूले में भी a की पावर x फंक्शन दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, अब फॉर्मूले के बारे में तो हम समझ गए कि कौन सा अप्लाई होने वाला है। तो बेटा अब आप ध्यान दीजिए, ए की पावर एक्स के साथ आपको क्या चाहिए, -1 चाहिए। तो -1 आपको बनाना होगा। कैसे बनाओगे, देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये ए की पावर एक्स, ये माइनस बी की पावर एक्स। एडजस्टमेंट करना होगा, क्वेश्चन को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बदलना होगा। देखिए -1 चाहिए तो ये बेटा -1 करा और ये +1 करा, एक जोड़ा और एक घटा दिया, हो गया एडजस्टमेंट। ये अपॉन एक्स ये लिख लिया। ठीक है, ये लिमिट x टेंड्स टू 0, a की पावर x -1 अपॉन x, ये लिख लेते हैं a की पावर x -1 अपॉन x। ठीक है, अभी हमने क्या करा, इतने वाले पार्ट में लिमिट लगाई। अब थोड़ा ध्यान देना, यहां से आप माइनस कॉमन निकालो, तो ये बेटा मैंने माइनस कॉमन निकाला। जब भी माइनस साइन कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट के अंदर आप जो लिखोगे उसके साइन क्या होते हैं, बदल जाते हैं। देखिए ये माइनस का था, अब बेटा हो गया प्लस का, ऐसा हो गया। ठीक है, ये प्लस का है, ये हो गया माइनस का, और इसके अपॉन में भी क्या आएगा, x आएगा। अब बच्चों इसमें भी आप लिमिट लगा दीजिए, ये लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 ये है, a की पावर x -1 अपॉन x, क्या कहता है फॉर्मूला, log e बेस पे a। तो बेटा इसकी जगह अब आप लिख सकते हो log e बेस पे a, ये माइनस, बिल्कुल वही बात यहां भी है, यहां भी बेटा वही फॉर्मूला यूज हो रहा है। यदि यहाँ पे b होगा तो फॉर्मूला क्या कहता है, यहां भी b हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन बन गया log e बेस पे b। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे log की प्रॉपर्टी यूज हो सकती है। क्या होती है प्रॉपर्टी, log m अपॉन n इक्वल टू log m माइनस log n। अब बेटा इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ यूज कर लेते हैं। देखिए log, इसको m पढ़ लो, ये माइनस, ये log, ये n हो गया। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, log m अपॉन n हो जाएगा। तो ये हो गया log m की जगह a और n की जगह हो गया b। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 0 है, फॉर्मूले में भी वही लिमिट है। ठीक है, और ध्यान दीजिए आपको एक की जगह यहाँ पे दिख रहा है 4 और इधर एक की जगह बेटा आपको 3 दिख रहा है। ठीक है, फॉर्मूला यही लगेगा। एडजस्टमेंट क्या करोगे, देखिए आपको बेटा यहाँ चाहिए -1, तो एक जोड़ेंगे और एक घटा देंगे। पिछले क्वेश्चन जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 4 की पावर 3x। ठीक है, ये -3 की पावर 2x, एक हमने घटाया और एक हमने जोड़ा, ये हो गया एडजस्टमेंट, और अपॉन में x ये लिखा। अब ये लिमिट x टेंड्स टू 0, 4 की पावर 3x -1। अब बेटा यहां से आप माइनस कॉमन निकाल लो। यदि आप माइनस कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट में जो लिखेंगे उसके साइन बदल जाते हैं। ये माइनस का था, अब हो गया प्लस का, ये प्लस का है, अब हो गया माइनस का। ठीक है, और ये अपॉन x ये लिखा। अब बच्चों लिमिट अलग कर लेते हैं। ये लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 4 की पावर 3x -1, और ये अपॉन x इसके साथ कर दिया। ठीक है, ये माइनस, इसमें भी लिमिट लगाओ, लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 की पावर 2x -1 अपॉन x। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूले पे ध्यान दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 होना चाहिए है। ठीक है, अब बेटा a की जगह आपको क्या दिख रहा है, a की जगह आपको मिला 4। ठीक है, और ध्यान दीजिए यहाँ पे जो लिखा है बेटा वही डिवाइड में आ रहा है, मतलब यहाँ x लिखा है तो x ही क्या आना चाहिए डिवाइड में, तब ये फॉर्मूला यूज होगा। तो बेटा यहाँ पे करना होगा एडजस्टमेंट, यहाँ 3x लिखा है तो यहाँ क्या होना चाहिए 3x, तब ये फॉर्मूला यूज होगा। बेटा यहाँ x तो है, सेम है, लेकिन 3 नहीं है, तो एडजस्टमेंट कर दो, यहाँ पे 3 से डिवाइड और ये हो गया 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, ये 3 log e बेस पे a,
तो ए की जगह देखिए क्या लिखा है, ए की जगह 4 है, तो बेटा ये हो गया, ठीक है, ये माइनस। अब यहाँ भी बेटा लिमिट एक्स टेंस टू 0 ही है, ठीक है। ए की जगह आपको क्या दिख रहा है, ए की जगह बेटा आपको मिल रहा है 3, ठीक है। और यहाँ जो x लिखा है वही डिवाइड में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 2x है तो 2x डिवाइड में आना चाहिए, x तो आपके पास है, और क्या चाहिए, 2 और चाहिए, तो बेटा 2 से कर दीजिए डिवाइड और 2 से कर दिया हमने मल्टीप्लाई, ये हो गया एडजस्टमेंट, ठीक है। अब ये 2 लिखा, लॉग ई बेस पे ए की जगह आप देखिए अब क्या है 3, ठीक है। अब बच्चों यहाँ आप लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हो, प्रॉपर्टी कौन सी है उसकी बात कर लेते हैं। n log a इक्वल टू log a की पावर m, बेटा ये प्रॉपर्टी हमें बताती है ये जो m है a की पावर में चला जाएगा, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही होगा, 3 बेटा 4 के ऊपर चला जाएगा, पावर में चला जाएगा, तो ये हो गया log e बेस पे 4 की पावर, ये हो गया 3, ये माइनस। बिल्कुल वैसे ही ये 2 जो है वो किसकी पावर पे चला जाएगा, 3 की पावर पे, अब हो गया log e बेस पे 3 की पावर 2। अब बेटा अगली स्टेप में आप इसे लिख सकते हो log e बेस पे 4 की पावर 3 को 64, ये माइनस log e बेस पे 3 की पावर 2 को आप 9 लिख सकते हो, ठीक है। अब बेटा यहाँ भी आप लगा सकते हो प्रॉपर्टी log m माइनस log n इक्वल टू log n अपॉन n। अब बच्चों इस प्रॉपर्टी से कंपैरिजन लीजिए, log ये हो गया n, ये माइनस log ये हो गया n, प्रॉपर्टी कहती है log m अपॉन n हो जाएगा, तो log e बेस पे m अपॉन n, m की जगह 64 और n की जगह 9, तो ये हो गया 64 अपॉन 9। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये लिमिट x टेंड्स टू 0, बेटा आप यहां से कॉमन निकाल सकते हो, 3 की पावर 3x आप कॉमन निकाल लीजिए, 3 की पावर 3x कॉमन, देखिए यहाँ 3 की पावर 4x थी, आपने 3 की पावर 3x कॉमन निकाल लिया, तो बेटा आपके पास बची 3 की पावर x, ठीक है। ये माइनस बच्चों 3 की पावर 3x यहाँ कॉमन निकल गया, यहाँ 1 बचा, ठीक है। अब बेटा आप यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, -1 कॉमन निकाला। बच्चों जब भी माइनस कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो भी बचता है उसके साइन बदल जाते हैं, देखिए ये माइनस का है अब हो गया प्लस का, साइन बदल गए, ये प्लस का है अब हो गया माइनस का, और ये अपॉन एक्स स्क्वायर, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। बच्चों यहां से ये फैक्टर आप कॉमन निकाल सकते हो, सेम है कॉमन निकल गया, तो ये हो गया 3 की पावर x माइनस 1, ठीक है। अब आपके पास ये दोनों बचे, लिख लेते हैं 3 की पावर 3x माइनस 1, ठीक है, और अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो बेटा एक x यहाँ लिख लेते हैं और एक x यहाँ लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बेटा इसी स्टेप में लिमिट भी अलग कर लेते हैं, यहाँ इस फंक्शन में लिमिट x टेंड्स टू 0 लगाई, तो बेटा इधर भी वही आएगी लिमिट x टेंड्स टू 0, दोनों फंक्शन में हमने लिमिट लगाई। अब बच्चों यहाँ ये फॉर्मूला यूज हो सकता है, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 है क्वेश्चन में, फॉर्मूले में भी है, ठीक है। अब बेटा देखिए आप इसको a पढ़िए, तो a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ठीक है, फॉर्मूला बन रहा है, तो बेटा क्या लिख सकते हैं log e बेस पे a की जगह आपको क्या लिखा बेटा 3, तो फॉर्मूले के हिसाब से log e बेस पे a की जगह क्या लोगे बच्चों 3, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ बेटा आपको करना होगा एडजस्टमेंट, क्यों, क्योंकि देखिए a की जगह तो आपको 3 ही मिल रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ जो x है बेटा वही x डिवाइड में आ रहा है, ठीक है। यहाँ 3x है तो यहाँ क्या आना चाहिए 3x आना चाहिए, एडजस्टमेंट कर दो, 3 से करिए डिवाइड और 3 से कीजिए मल्टीप्लाई, ये हो गया, ठीक है, ये 3 ये लिखा। अब देखिए ये a की पावर पूरा x पढ़ लो, ये -1 अपॉन ये x, ठीक है, फॉर्मूला यूज हो सकता है, a की जगह क्या लोगे बेटा आप 3, ठीक है, तो ये हो गया log e बेस पे 3। अब बच्चों ये 2 बार आ रहा है, आप इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरह से, और ये 3 आप आगे लिख लो, इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।